तो आप बताइए क्या इम्प्रूवमेंट है जम्मू कश्मीर के जो स्टेटस है स्टेटहुड की, तो उन्होंने ले ली, छीन ली, इसको डाउनग्रेड कर दिया बीजेपी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ऐसा क्या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट आपको नजर आ रहा है जो मुझे नहीं नजर आ रहा है? ये इतने दोगले हैं, ये सारे नेता इतने दोगले हैं। शासन के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, डबल इंजन के थ्रू, कथवा में एक रेप होता है, बीजेपी रेपिस्ट के सपोर्ट करते हैं, तो क्या आपको वो सब चलेगा? के जो है वो हमारे जहन में है। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम उसे हासिल करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट वो है, ना कि प्याज टमाटर आलू के दाम। कि मोदी जी के राज में हिंदू क्यों खतरे में है? 80% हिंदू मोदी जी के राज में खतरे में क्यों हैं? इस देश में कभी भी हिंदू खतरे में नहीं थे, पर अब जब से वो शासन में आ गए हैं तब से ये फैला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। पेट्रोल का दाम एक हुआ था या दाल का दाम एक हुआ था यूपीए के टाइम पे, यही नेता नीचे उतरे थे। जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड अभिनेत्री नगमा जी पहुंचे हैं। कांग्रेस की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस है। सीधी बातचीत करूंगा क्योंकि जहां पहुंचना हुआ है और जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर भी हलचल जो है वो तेज़ नज़र आ रही है। नगमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 में जब ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अब डेवलपमेंट और जो एम्प्लॉयमेंट है ये चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी। आप जम्मू कश्मीर पहुँचे, पहली बार तो नहीं, यहीं पहले भी आए हैं। क्या लगता है 2019 के बाद तस्वीर कुछ बदली है? डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कुछ नज़र आ रहा है? तो आप बताइए क्या इम्प्रूवमेंट है जम्मू कश्मीर के जो स्टेटस है स्टेटहुड की, तो उन्होंने ले ली, छीन ली, इसको डाउनग्रेड कर दिया बीजेपी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ऐसा क्या प्रोग्रेस या डेवलपमेंट आपको नजर आ रहा है जो मुझे नहीं नजर आ रहा है? वो सड़कें गिना रहे हैं, रोड गिना रहे हैं, रिंग रोड्स गिना रहे हैं। कल हम सुचेतगढ़ गए, वहाँ के रोड कितने खराब थे, 2 गाड़ियां भी एक साथ में आ नहीं सकती, हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे, उसकी वीडियोस भी है मेरे पास। तो ऐसा कौन सी जगह का डेवलपमेंट हुआ है? एक चीज़ हो जाना चाहूँगा, जो आप केंद्र में जितने भी नेतागण हैं उनसे बातचीत होती है, आपसे उनका मुलाकात रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जूनियर मिनिस्टर हैं कपिल पाटिल, आपने उनका नाम सुना होगा, आप जानते भी होंगे। उन्होंने एक बयान दिया है रिसेंटली, महाराष्ट्र में उन्होंने बयान दिया है, थाने में उनका बयान है। उन्होंने कहा कि महंगाई, प्याज टमाटर आलू के दाम बढ़ें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम उसको अपने जहन में डालें, हमें इससे जहन से बाहर निकलना पड़ेगा। आने वाला 2024 जो है उसमें पीओके जो है वो हमारे जहन में है। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम उसे हासिल करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट वो है, ना कि प्याज टमाटर आलू के दाम। अच्छा, तो अब ये बताइए कि मोदी जी के राज में हिंदू क्यों खतरे में है? 80% हिंदू मोदी जी के राज में खतरे में क्यों हैं? इस देश में कभी भी हिंदू खतरे में नहीं थे, पर अब जब से वो शासन में आ गए हैं तब से ये फैला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। और राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट किसको चाहिए भाई? लोगों को काम चाहिए। लोगों का रोजमर्रा की जो जिंदगी है, ये हम देश के नागरिक हैं, सभी का हक है, जो वोट देते हैं जो नहीं देते हैं सभी का इक्वल हक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसको जो वोट नहीं देगा उसको हम कोई कम कोई भी चीज़ में कम ये देंगे रिटर्न। तो उस तरीके से ये सारी बातें जो होती है ना, जब पेट्रोल का दाम एक हुआ था या दाल का दाम एक हुआ था यूपीए के टाइम पे, यही नेता नीचे उतरे थे। ये इतने दोगले हैं, ये सारे नेता इतने दोगले हैं कि स्मृति ईरानी जी भी, जो वुमेन एंड चाइल्ड की मिनिस्टर हैं, जब हाथरस का इंसिडेंट हुआ वो बाहर निकल के आई, कुछ बोली? तो आपको रात में अगर किसी औरत को या एक बच्ची को जला दिया गया, तासंस्कार उसका पेट्रोल डाल के कर दिया गया, शासन के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, डबल इंजन के थ्रू, कथवा में एक रेप होता है, बीजेपी रेपिस्ट के सपोर्ट करते हैं, तो क्या आपको वो सब चलेगा? आपको राष्ट्रवाद का कोई स्पेशल सर्टिफिकेट मिल रहा है तो बता दीजिए। आपका तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का स्टेटस छीन लिया, आपको तो यूनियन टेरिटरी बना दिया, अब आपको उल्लू भी बना रहे हैं। अच्छे दिन भी उन्होंने बोले थे कि अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन तो हमें नहीं मिले। विकास होगा, वो होगा वाली बात क्यों करते हैं? अब 7 साल हो गए ना उनको, अब वो विकास दिखाओ ना। वो सड़क कहाँ है, दिखाओ। सड़क पे प्लेन चलाने से क्या होता है? प्लेन सड़क पे चलेगी क्या? वो तो जहां चलनी होगी वो चलेगी। तो ये सारी चीजें जो बेफालतू चीजें होती है ना, एक रोजमर्रा में इंसान की, कॉमन इंसान में जो उन्नति होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो आपने गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन की कितने लोगों को आपने उठाया और कितने लोगों को गिराया? मैम, आम इंसान की बात करते हैं। आम इंसान को कुछ नहीं चाहिए, उसको 2-3 वक्त की रोटी और ऊपर आशियाना जो है वो चाहिए।
लेकिन जिस तरीके से जूनियर मिनिस्टर इस तरीके का बयान देते हैं और शीर्ष नेतृत्व जो बैठा हुआ है वो बात करता है कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात करें, वो खुद कहते हैं कि मैं वहां से उठ के यहाँ पहुंचा हूं। अगर वो गरीबी तबके से पहुंचकर प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके ही एक मिनिस्टर इस तरीके का बयान देते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्याज टमाटर आलू के जो दाम है उन्हें जहन से बाहर निकालना पड़ेगा। यानी कि उनके मिनिस्टर्स को अगर वो इस तरीके की जहर में खुद डाल रहे हैं कि हमें इस तरीके की टेंशन नहीं, अगर महंगाई बढ़ रही है जिसका सीधा असर आज हालत इस तरीके से हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे भारत के अंदर। एक फीमेल जो रसोई के अंदर कहीं ना कहीं बचत करती है कि हमारा बजट आएगा उसमें से मैं कुछ ना कुछ पैसे बचाऊंगी, बचाना तो छोड़िए 3 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है। और शीर्ष नेतृत्व आज भी ये कह रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो उनके भारतीय जनता पार्टी नेता अब भी कह रहे हैं, सवाल ये है मैम कि 50 पार तो वो कह रहे हैं, लेकिन अगर उनके खुद के नेता ये कह रहे हैं कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उनको आज भी लगता है कि हमारी जो सीटें हैं हमें मिलेंगी। तो फिर सीटें चाहिए उनको। मैं बोल रहा हूँ हम जीतेंगे, आज चाहिए तो दे दो ना उनको सीटें। बोल रहे हैं हम अभी भी जीत जाएंगे, वो बोल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पे ये कहा है, ये लोगों को तय करना है ना भाई। मैम कांग्रेस को ये कहा कांग्रेस पे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खुद से जो है वो एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, वो 2 टुकड़ों में बंटी हुई है। कांग्रेस के जितने भी नेता आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आएंगे, शामिल। ये बात किस चीज की हो रही है? बात इस चीज की हो रही है कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से लोगों को निकालना है, हमें गरीबी रेखा से लोगों को उठाना है, हमें लोगों को प्रॉस्पेरिस करना है। प्रधानमंत्री तो प्रधान सेवक बोल के आए थे, वो अपनी ही सेवा कर रहे, वो अपनी ही कॉरपोरेट्स को बढ़ा रहे, वो अपनी ही गाड़ी को महंगा कर रहे, लेकिन लोगों की रोजगार तो छीन रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? उनकी स्टेटहुड छीन ली। तो ये सब चीजों से अगर आप ठीक है, पर हिंदुओं को ये बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, ताकि आप लोग ये नहीं सोचे कि महंगाई का रेट बढ़ गया है, दाल आटे का भाव बढ़ गया है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन इसका इन्होंने कोई उपाय नहीं सोचा है। एमएसएमईज को खत्म कर दिया है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया है। तो आपका उद्देश्य क्या है? आप ऐसे क्या कर रहे हो जिससे देश फले फूले? जो इतने साल से कांग्रेस ने देश का धरोहर बनाया था वो भी आपने बेच दिया, और आप एक एक करके बेचते जा रहे। आखिरी सवाल पूछूंगा, यूपी के अंदर इलेक्शंस चल रही हैं, उसमें आप स्टार प्रचारक भी हैं। प्रियंका गांधी की जितनी भी रैलीज हो रही हैं उसमें काफ़ी भीड़ और हजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। खासकर महिलाओं की बात में काफ़ी तादाद जो है और सपोर्ट जो है उनको सोशल मीडिया से लेके मीडिया चैनल्स में सब कुछ जहाँ पे, और ग्राउंड रियलिटी वो दिखाई दे रही है कि कितना महिलाओं का सपोर्ट उनको मिल रहा है। दूसरी तरफ जितने भी चैनल्स हैं, नेशनल मीडिया की बात करूँ, वहाँ पर भी जो दिखाया जा रहा है उसमें अभी भी टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी वहाँ पर भी नज़रअंदाज करते हुए नजर आ रही हैं, जितने भी रिपोर्ट जितने भी सर्वेस दिखाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इतनी जो भीड़ उमड़ रही है, क्या वो रियलिटी है या फिर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रियलिटी है? देखिए, भीड़ तो हमारे भी इलेक्शन में बहुत आए थे, तो अब कौन जीतेगा वो बात है। लोगों को अपना विकास खुद समझना है कि विकास कैसे होगा, कौन करेगा आपके लिए, कौन आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देगा। भाजपा ने किसानों को अपने बकाये नहीं दिए, यूपी में इतनी सारी बेरोजगारी फैली पड़ी है, वहाँ पर लोगों को मनरेगा, जो लोग वापस शहर से गांव चले जाते हैं, गांव बसने के लिए वापस जाते हैं, उनके पास क्या है? कुछ ऐसा फॉल बैक नहीं है जिस पे एक मनरेगा था उससे भी उनको पैसे मिलते थे, उसका भी उन्होंने बजट घटा दिया। ऐसे क्या है जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है? मतलब करके दिखाया है, उसकी बात उन्होंने करनी चाहिए। वो हमेशा विभाजन की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, ऐसी चीज। अरे पाकिस्तान भी इतना हिंदुस्तान का नहीं नाम लेता होगा जितना इलेक्शन लड़ने समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम लेता है। अब हमें क्या करना है पाकिस्तान से? हमारे तो यहाँ के लोग जीतेंगे ना। तो यहाँ की महंगाई की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, लोगों को पाकिस्तान से क्यों डरा रहे? हमारी सेना सक्षम है, हमारे जवान सक्षम है, वो लोग सब लड़ेंगे। तो अब वो तो मुद्दा है नहीं ना, मुद्दा जो है उस पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। राहुल जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया संसद में, आप लोगों को वो भाषण से सवरे आंकड़े भी मिल जाएंगे, क्या उन्होंने आंकड़े गिनवाए हैं और क्या इसके बारे में विस्तार से कहा है कि किस तरह से भाजपा धीरे धीरे करके उन्होंने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को भी खत्म कर दिया, एमएसएमईज को भी खत्म कर, तो रोजगार का अभी चांस भी नहीं है कि किस तरह से जॉब क्रिएशन होगा, पर वो लोगों को बस उल्लू बनाते जा रहे हैं। जनता विश्वास करेगी मैम कांग्रेस पे वोट आएंगे और जीतेगी कांग्रेस? देखिए, जनता को समझना चाहिए कि जनता के लिए बेहतर क्या है। जनता को समझना चाहिए कि क्या ये यूटी बन गया तो उनके लिए ये बेहतर है, कि क्या ये स्टेट था तो उनके लिए ज्यादा फक्र की बात थी। यहाँ की जनता को
ये समझना ज़रूरी है। हमारे साथ नगमा जी से सीधी बातचीत करी है और साफ तौर पे 5 राज्यों के चुनाव हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो आने वाला समय रहेगा, जिसमें हमारी असेंबली इलेक्शन पूरे देश के अंदर जब होंगी, जिसमें पार्लियामेंट इलेक्शंस रहेंगे, उसमें कौन शख्स जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, वो निर्धारित करेंगे ये 5 चुनाव जितने भी राज्यों के अंदर होने जा रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इंचार्ज हैं कांग्रेस महिला मोर्चा की बात करें, जनरल सेक्रेटरी हैं, जम्मू कश्मीर में पहुंची हैं और एक फिर से ऊर्जा का संचार करने का प्रयास जो है इनके द्वारा किया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक बार फिर से वो भरोसा, वो विश्वास जो है वो उनको जागरूक किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी चुनावी बिगुल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बजे तो कांग्रेस जो है वो विकल्प बनकर लोगों के सामने जो है वो एकत्रित हो। आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तुम्हारे इसके बने बाहू एक्सप्रेस पर इधर के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।